नमस्कार, स्वागत है आपका रूबरू में और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। आज आपके रूबरू में आपके साथ और हमारे साथ जो रूबरू में मेहमान रूबरू होने जा रहे हैं वो है भारतीय किसान संघ के जिला प्रभारी चमन ठाकुर जी। तो चमन जी, सबसे पहले आपके रूबरू में बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार, सभी को मेरी ओर से नमस्कार। चमन जी, मैं सबसे पहले आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूंगी कि आज किसान की इतनी बुरी हालत है, किसान मरते जा रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, इसमें तो किसान रात दिन मेहनत करता है, मगर सरकार की ओर से किसानों के प्रति ऐसा कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। अगर दिया भी जाता तो समय पे नहीं दिया जाता। वो दिया भी जाता है तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर होता है, जिससे कि किसान इस परिस्थिति तक पहुंचता है। ऊंट के मुंह में जीरे से आपका क्या मतलब है? अगर किसी का कोई नुकसान होता है, मानो 10,000 का नुकसान है, तो कहीं आपने आए दिन अखबारों में पढ़ते होने या चैनल न्यूज कि 100 रुपए का 2 रुपए का जो है उनको राहत दी जा रही है। इस तरह के बहुत से होते हैं। मतलब वो किसानों तक जो मिलना चाहिए किसानों को वो नहीं मिल मिल पाता पाता। वो नहीं मिल पाता है। क्या वजह नहीं है? मिल पाता है। क्यों नहीं? ये सारी प्रशासनिक खामियां है और सरकार की दुर्नीति है जो किसानों के प्रति, हालांकि किसान इस देश की प्रदेश की रीढ़ है, परंतु किसानों के प्रति हर राजनीतिक दल जो है फायदा उठाता है किसानों से। हिमाचल में भी किसान मर चुके हैं, हाल ही में बिलासपुर में हुआ था। जी। कई किसान हैं, अभी आपने देखा हाल ही में, अगर राष्ट्रीय स्तर पर बात की जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर होता ही रहता है, लेकिन हिमाचल में भी यहाँ पर इस तरह के हादसे होते आए हैं। क्या कहना जी, बिल्कुल हुए। इसमें भी सरकार की और सरकार से संबंधित विभागों की गैर जिम्मेदारी है। ये अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। बिलासपुर में पिछले साल जो किसान ने आत्महत्या की जी। और ग्रीन हाउस वगैरह उन्होंने लगा रखे थे, परंतु उस समय पर उनके केसेस जो है बैंक और कृषि विभाग हैंडल नहीं कर पाया, जिससे कि वो कर्ज के बोझ तले दबते चले गए और अंत में उनके पास कोई रास्ता नहीं निकला और उन्होंने आत्महत्या का रास्ता अपना लिया। इसी तरह की बहुत सी खामियां हैं जिन्हें सरकार को और प्रशासनिक अफसरों को समय रहते सुधारना पड़ेगा। किसानों की समस्या आज की नहीं है, राजाओं के समय की ये समस्या चली आई है। और आज अगर हम बात करें सरकार की, तो सरकार का रवैया भी कुछ इसी तरह का रहता है। देखिए मैम, ये राजाओं के समय की भी है और अंग्रेजों के समय की भी समस्या है, क्योंकि राजा टोडरमल जी ने 1832 में भूमि सुधार एक्ट लागू किया था अंग्रेजों के दबाव में। जी। किसानों को दबाने के लिए। जी बिल्कुल। गोरे अंग्रेज तो चले गए, मगर आज जो हमारे काले अंग्रेज जो सत्ता में बैठे हैं वो उसी कानून के सहारे जो है किसान को दबाए जा रहे हैं और दबाते चले आ रहे हैं। मेरी गुजारिश है मोदी जी से, जो हर वर्ग से आज जो उनके दिल में भावना है, तो इस भूमि सुधार एक्ट जो 1832 से हिंदुस्तान में चल रहा है, इसमें फेरबदल जरूरी है, नहीं तो किसानों का कभी भी उत्थान नहीं हो पाएगा। नहीं, फेरबदल की कोशिश तो की थी, अभी की थी नहीं, वो कुछ एक सरकारी जो खामियां रह गई अभी भी उसमें। खामियां देखिए, जो किसानों के लिए सरकार की तरफ से जो पैकेज होते हैं या कुछ होते हैं, जैसे इस बार के बजट में मोदी सरकार ने 11,000 करोड़ का बजट जो किसानों के लिए रखा है, परंतु वो किसानों तक तो पहुंच ही नहीं पाता है। कहाँ जाता है? ये तो जाने प्रशासन जाने या सरकार जाने इनका क्या सिस्टम है। आज एक किसान को जागरूक करने के लिए कई एग्रीकल्चर टूल लगते हैं, मगर हमने देखा है कि किसी जो किसान है, अच्छा किसान है, उसको तो मौका ही नहीं मिलता है। कोई लोहे के व्यापारी को, सरिये के व्यापारी को हलवाए जाते हैं उन टूलों से, तो किसान कहाँ से जागरूक हो पाएगा? मतलब वही नीति है। गोरे अंग्रेज तो चले गए, मगर काले अंग्रेजों ने भी वही नीति अपना रखी और यही किसान लोग जो है इनको वोट देकर कुर्सी देते हैं, मगर बाद में उन किसानों के ये हाल होते हैं। अब इसी मुद्दे में मैं थोड़ा सा कहना पाऊंगा, यहाँ एसडीएम सदर हैं, पिछले 6 महीने से नहीं बैठ रहे हैं। ये किसान घर से उठ के आएगा, वकील को पैसा देगा, दिहाड़ी खर्च करेगा और उसको डेट मिल जाती है कि इस पेशी पे तू आके लूट गया, अगली पेशी पे फिर और लूट ले। मतलब किसानों के प्रति कोई हमदर्दी किसी प्रशासनिक अफसर या किसी राजनेता में नहीं है, चाहे वो किसी पार्टी से। मैं कहना चाहता हूँ किसान अन्नदाता कहलाए जाते हैं। बिल्कुल अन्नदाता है। अगर किसान खेतों में काम नहीं करेगा, साथ ही अगर इस तरह का होगा तो कैसे चलेगा फिर? देखिए, जो किसान खेत में अन्न पैदा करता है, उसी अन्न को ये बड़े बड़े नेता, राजनेता और प्रशासनिक अफसर भी खाते हैं।
यानी राजनीतिक रोटियां भी सेकते हैं। राजनीतिक रोटियां भी उसी में सेकते हैं। और पिसता कौन है? किसान। क्योंकि किसानी का काम इतना मेहनत का है कि उसे फुर्सत नहीं होती है। सुबह से शाम तक अपने खेत में लगेगा तभी कुछ पैदा करेगा उसमें। इन फालतू की बातों के लिए किसान के पास समय नहीं होता है। तो इस वजह से ही उसकी किसान की शराफत का नाजायज फायदा लोग उठा जाते हैं। जब चुनाव का वक्त आता है तो लुभावने नारे दे करके उसको लुभा लेते हैं जी। पर उनके झांसे में लेकिन गलतियां तो किसानों की भी है ना। गलतियां तो किसानों की भी है, क्योंकि किसान जो है इतना वक्त ही नहीं मिलता। रोजाना मान लो कोटली से कोई किसान मंडी आता रहे, यहाँ की हलचल देखता रहे, जब वो आएगा देखेगा तभी वो जागरूक होगा। जब उसे फुर्सत ही नहीं मिलती तो जागरूक कहाँ से हो पाएगा? उसके लिए कृषि विभाग है, मगर कृषि विभाग का कोई अफसर कभी फील्ड में जाते हुए मैंने नहीं देखा है, किसी खेत में जाके किसी को समझाते हुए। आप दावा करें इस चीज का? जी, मैं तो एक दावा और भी करूंगा। आज 30 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, हर फसल पे जो है किसान की जमीन की गिरदावरी चढ़ती थी कि कौन सी फसल भी बोई है और कौन सी नहीं बोई है, परंतु 30 साल से कोई गिरदावरी नहीं चढ़ी है। आज कुछ एक स्थान बिल्डिंगों के जंगल बन गए, मगर वहां जाके रेवेन्यू रिकॉर्ड में आप देखिए वहां पर वही मक्की, गंदम और धान वही उग रही है वहां पर जी। चल रहा है। चमन जी, यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि वक्त तो चला, एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।